तो आपको बता दें कि आतंकवादी हाफिज सईद का रिश्तेदार ये बताया जा रहा है, पाकिस्तान के कराची में इसको ढेर किया गया है। अब्दुल रहमान शार्प शूटर ने अब्दुल रहमान को कई गोलियां मारी। जो जानकारी मिल रही है, लश्कर तैयबा से ये जुड़ा हुआ आतंकी था अब्दुल रहमान और फंड कलेक्शन का काम ये करता था। धीरे धीरे आतंकी हाफिज सईद जिसके करीबियों को ढेर किया जा रहा है, एक एक कर सबको निपटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये अब्दुल रहमान ये भी इसका रिश्तेदार था। शार्प शूटर ने पता नहीं है, यानी कि अज्ञात शार्प शूटर जिसने अब्दुल रहमान को कई गोलियां मारी। जो जानकारी मिल रही है, आतंकी अब्दुल रहमान जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और जो भी हाफिज सईद के लिए फंड कलेक्शन होता था, लश्कर तैयबा के लिए फंड कलेक्शन किया जाता था, वो इसी अब्दुल रहमान की तरफ से किया जाता था। तो देखिए किस तरीके से कराची में इसको ढेर किया गया है। वीडियो देखिए आप देखिए कैसे गोली मारी जाती है और गोली लगते ही नीचे गिर पड़ता है हाफिज का ये करीबी अब्दुल रहमान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि कैसे हाफिज के करीबियों को ही वहां पर अब खत्म किया जा रहा है, हाफिज के खिलाफ वहां पर अब। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ हैं। गुरसिमरन, ये जानकारी मिल रही है कि कराची में हाफिज सईद का करीबी ढेर हो गया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बड़ा झटका जो है लश्कर तैयबा और खास तौर पर हाफिज सईद के लिए है, क्योंकि उसका करीबी जो है अब्दुल रहमान मारा गया है। अब्दुल रहमान कल देर शाम बताया जाता है कि अपने पिता के साथ कराची से जा रहा था, जब अज्ञात बंदूकधारी जो कि दो बताए जाते हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं और एकाएक उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस पर अब्दुल रहमान मारा जाता है और उसके पिता जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि टारगेट जो है इन शार्प शूटर्स का कहें, अज्ञात हमलावरों का कहें या फिर आतंकियों के दुश्मनों का कहें, इनका यही अब्दुल रहमान था। और ये इसलिए एक बड़ा झटका एक और बात के लिए भी है लश्कर के लिए, क्योंकि लगातार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा रहा है, पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि टेरर फंडिंग को रोका जाए, उसके बाद से पाकिस्तानी आतंकी संगठन कहीं ना कहीं पैसे की जो है किल्लत से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो देखिए लगातार जो है हमने देखा कि किस तरह से माली हालत पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कमजोर है, उससे लेकर काफी ज्यादा चिंताएं जो है वो आतंकी संगठनों की बढ़ गई हैं। क्योंकि आतंकी संगठन एक बात जानते हैं कि अगर पैसा मिलेगा तभी वो भारत में आतंक फैला पाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से उनकी फंडिंग रोकी जा रही है, पाकिस्तान खुद जो है कहीं ना कहीं आर्थिक फ्रंट पर जूझ रहा है, उससे अब आतंकी संगठनों को दिक्कत बढ़ रही है। और उसके बीच इस फाइनेंसर अब्दुल रहमान का मारा जाना लश्कर तैयबा के लिए एक बड़ा झटका है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पिछले दिनों बात की जाए मोहम्मद कासिम की, उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। तो ये अज्ञात बंदूकधारी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का काल बनते जा रहे हैं। और कई ये सबसे बड़ी लड़ाई जो है ये आईएसआई के सामने अपनी जो है वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है कि कौन सा आतंकी संगठन जो है उसके कमांडर जिंदा रहेंगे, कौन से आतंकी संगठन का एक इकोसिस्टम जो है वो जिंदा रहेगा। एक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए दूसरा आतंकी संगठन लगातार प्रयासरत है और यही कारण है कि कभी हिजबुल तो कभी जैश तो कभी लश्कर। 17 मार्च को हाफिज का एक और करीबी मारा गया था और उसका नाम था रहमान उर्फ, और ये एक तरह से हाफिज सईद को ये झटका है। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कठुआ में हिरासत में लिए गए हैं 6 संदिग्ध आतंकियों के मददगारों पर एक्शन लिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया है जो आतंकियों के मददगार हैं। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, हीरानगर से, और 7 जुथाना इलाके से हिरासत में लिए गए हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ से जो आ रही है, जहां पर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों के जवान जो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं, जंगलों में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन हो रहा है। कौन उनको पनाह देता है, कौन उनको रखता है, कौन उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराता है, उन मददगारों पर यह एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक जो जानकारी मिल रही है 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हीरानगर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जुथाना इलाके से 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हमने अभी देखा कि बीते 4 दिनों से किस तरीके से लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है। और अब जो जानकारी मिल रही है कि 6 ऐसे संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, कठुआ में जानकारी मिली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कराची में हाफिज सईद का करीबी जिसको ढेर किया गया है, जिसको मारा गया है,
अज्ञात बंदूकधारी जिसने गोली मारकर इस करीबी की, अब्दुल रहमान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दिया, यानी कि कमर तोड़, जो यहां पर कमर तोड़ के रख दी गई है हाफिज सईद की, क्योंकि कई ऐसे करीबी हैं हाफिज सईद के जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। और एक और करीबी हाफिज सईद का जिसको ढेर किया गया है, फंडिंग कराया करता था, जो जानकारी मिल रही है कि अब्दुल रहमान फाइनेंसर था लश्कर-ए-तैयबा का। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक करके जो हाफिज सईद के करीबी हैं उनको कैसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। हाफिज सईद की 17 दिन पहले भी हाफिज सईद के करीबी को मौत के घाट उतार दिया गया था। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ है। गुरसिमरन, ये कहें कि अब आतंकी ही ढेर कर रहे हैं हाफिज सईद के करीबियों को। देखिए, स्वाभाविक तौर से यह वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और लगातार आतंकी संगठनों को बढ़ावा देती है, वो किसे ज्यादा पैसे देगी, वो उसे ही पैसे देगी जो उनकी नजरों में सर्वोच्च होगा। और अब यह लड़ाई जो है प्रभुता की है, सर्वोच्च होने की है। यही कारण है कि एक आतंकी संगठन दूसरे को जो है वो लगातार मौत के घाट उतार रहा है। चाहे बात लश्कर-ए-तोयबा की जाए, जैश ए मोहम्मद की जाए, हिजबुल मुजाहिदीन की जाए या अल-बदर की जाए, लगातार इनके आतंकी और टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं। और अब जिस तरह से अब्दुल रहमान मारा गया, जो कि एक बड़ा फाइनेंसर था लश्कर-ए-तोयबा का, यह साफ दर्शाता है कि किस तरह से बाकी आतंकी संगठन अब चाह रहे हैं कि उनका प्रभुसत्ता हो, वहां पर जो है सर्वोच्चता उनकी हो। और यही कारण है कि लगातार इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। कल का जो वाकया सामने आया है, अब्दुल रहमान अपने पिता के साथ जो है वो जा रहा था, बाहर जा रहा था, जब उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग में खास तौर पर वही निशाना था, उसके पिता को चोटें जरूर आई हैं लेकिन उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि अब्दुल रहमान जो है इस पर कई राउंड फायर किए गए और इससे जो है आतंकी मौत के घाट उतार कर ही वो जो अज्ञात बंदूकधारी थे वो वहां से भागने में फरार रहे। और कहीं ना कहीं पिछले 1.5 से 2 साल की बात की जाए तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अज्ञात बंदूकधारी ही बन गए हैं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं चल रहा है ये लोग कौन हैं, लेकिन लगातार ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे मानवता के दुश्मन और आतंकी संगठनों में बड़े ओहदों पर रहने वाले कमांडर्स को जो है एक एक कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इस वक्त टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। टीपी त्यागी जी, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये कहें कि हाफिज के खिलाफ ही आतंकी गुट उठ खड़ा हुआ है, वो हाफिज जिसने आतंकियों को पैदा किया, अब उसके अपने करीबी मारे जा रहे हैं। टीपी त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे टीपी त्यागी से। और गुरसिमरन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कैसे देखा जाए अब, क्या ये माने कि हाफिज को भी समझ में आ रहा है कि जो आतंकी संगठन उसने बनाया अब उसका भी खात्मा शुरू हो चुका है? हाँ, वही रहता है जो आईएसआई के नज़दीक रहता है। तो आप ये भी मान के चलिए कि अब हाफिज सईद जो है वो आईएसआई के किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कि उसका जम्मू कश्मीर में वो कब्जा, वो होल्ड जिसे पाकिस्तानी आईएसआई चाहती है वो नहीं रहा। और पाकिस्तान के लिए कोई भी आतंकी कमांडर जिसका कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल गुरसिमरन, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। प्रफुल्ल बख्शी सर, इसको आप कैसे देखते हैं? एक एक करके हाफिज सईद के जितने भी करीबी हैं उनको ढेर किया जा रहा है, और एक और अब्दुल रहमान जो फाइनेंसर था लश्कर-ए-तैयबा का, उसको ढेर किया गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सक्सेस है जो अभियान चला है इन टेररिस्ट को खत्म करने का। और ये जो आईएसआई सपोर्टेड जो एलिमेंट जो ग्रुप है वो उनको बड़ा धक्का लगेगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि आईएसआई हाफिज सईद का सपोर्ट कश्मीर में खत्म हो रहा है, आतंकवादी एक्टिविटी में खत्म हो रहा है, तो ही इज बिकम द नॉन एंटिटी। पर ये नहीं चलेगी बात कि हमने कुछ नहीं किया। बेसिकली हमारे टेंटिकल्स जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ हैं वो तगड़े होते जा रहे हैं। हम एग्रेसिव